बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इल्ताफ़ हुसैन है और मैं लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में एज ए वेटनरी ऑफिसर काम कर रहा हूँ। आज हम लाइव स्टॉक फार्मिंग के बारे में आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। तो लाइव स्टॉक फार्मिंग के बारे में आप बहुत कुछ सीखेंगे इस लेक्चर में। तो आप ये जो लेक्चर है एंड तक सुनिए। इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें आप गेन करेंगे। अब यह है कि लाइव स्टॉक क्या चीज़ है। तो लाइव स्टॉक जो है ना, जो डोमेस्टिकेटेड जानवर है, डोमेस्टिकेटेड जानवर जिनको हम पालते हैं इन एग्रीकल्चरल सेटिंग में, और वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की कमोडिटीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की वो प्रोडक्शन देते हैं, जो कि गोश्त, दूध, अंडे, लेदर और वूल की शक्ल में होते हैं। अब लाइव स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो लाइव स्टॉक फार्मिंग जो फार्म एनिमल्स है या जो डोमेस्टिकेटेड जानवर है जिनको हम पालते हैं, उनकी मैनेजमेंट और ब्रीडिंग को हम लाइव स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। और इनसे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो हासिलात है वो हासिल होते हैं। जैसे कि हमने बता दिया पहले, गोश्त, अंडे और दूध, ये सारी चीज़ें ख़ुराक की चीज़ें हमें जो है ना इनसे हासिल होती है। अब हम लाइव स्टॉक की कुछ तारीख़ के बारे में आते हैं, हिस्ट्री। तो लाइव स्टॉक का जो लफ्ज़ है ये सबसे पहले 1650 और 1660 ईस्वी के दरमियान ये इस्तेमाल हुआ। और ये लाइव स्टॉक मैंडेटरी रिपोर्टिंग एक्ट ऑफ 1999 के मुताबिक लाइव स्टॉक में कैटल, स्वाइन और शीप शामिल है, जबकि 1988 में डिज़ास्टर असिस्टेंट लेजिस्लेशन के मुताबिक लाइव स्टॉक में कैटल, स्वाइन, शीप, गोट और पोल्ट्री शामिल है। अब कैटल जो है ना वो तकरीबन 10,500 साल पहले इसकी डोमेस्टिकेशन हुई, और गोट्स और शीप की जो डोमेस्टिकेशन है वो तकरीबन 11,000 साल पहले हुई है। पोल्ट्री की 7,000 BC के लगभग इस तरह इसकी डोमेस्टिकेशन हुई है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो लाइव स्टॉक फार्मिंग के आमतौर पर जो है ना किस्में हैं। इसमें है इंटेंसिव लाइव स्टॉक फार्मिंग, सेमी इंटेंसिव लाइव स्टॉक फार्मिंग, एक्सटेंसिव लाइव स्टॉक फार्मिंग, नोमैडिक, ट्रांसह्यूमेंट और ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो अब हम सबसे पहले एक नंबर पे आते हैं जो कि इंटेंसिव लाइव स्टॉक फार्मिंग है। तो इसमें हम जानवरों को एक फार्म मुहैया करते हैं, उस फार्म में हम जानवरों को पालते हैं। एक लिमिटेड एरिया जो है ना हम उनको देते हैं। दूसरा जो किस्म है वो सेमी इंटेंसिव है। तो इसमें हम जानवरों को फार्म देते हैं, महदूद रखते हैं, लेकिन हम इस किस्म में हम जानवरों को जो है ना वो ग्रेजिंग के लिए भी ले जाते हैं। तो हमारे साथ जो है ना वो फार्म में ग्रेजिंग एरिया होता है। इस तरह तीसरे नंबर पे आता है एक्सटेंसिव लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो इसमें जो है ना हम जानवरों को एक बहुत बड़े एरिया में ग्रेजिंग करवाते हैं। तो ये एक्सटेंसिव लाइव स्टॉक फार्मिंग है। अब हम नोमैडिक लाइव स्टॉक फार्मिंग की तरफ आते हैं। तो नोमैडिक में हम जानवरों को मुख्तलिफ़ जगहों पे ले जाते हैं ग्रेजिंग के लिए। तो इस किस्म के लाइव स्टॉक फार्मिंग को हम कहते हैं नोमैडिक लाइव स्टॉक फार्मिंग। और इसके बाद ट्रांसह्यूमेंट लाइव स्टॉक फार्मिंग है। तो इसमें भी हम जानवरों को मुख्तलिफ़ जगहों पे ले जाते हैं, लेकिन ये मौसम पे डिपेंड करता है। मौसम के लिहाज से हम इस किस्म के लाइव स्टॉक फार्मिंग में और मुख्तलिफ़ जगहों पे ले जाते हैं, मुख्तलिफ़ खेतों में ले जाते हैं। ये हमारे पास खेत होते हैं, खेतों में इनको हम ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं। अब इस तरह है कि हमारे पास छठे नंबर पे है ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक फार्मिंग में जो है ना हम जानवरों को एक जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है वो मुहैया करते हैं, जो कि केमिकल्स के बग़ैर, मतलब वो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि केमिकल्स फॉर एग्ज़ाम्पल पेस्टिसाइड्स हो गए और ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हो गए।
तो इनके बग़ैर हम मतलब उनको वो नेचुरल प्रोडक्ट्स मुहैया करते हैं और एक बहुत बड़ी जगह में उनको हम रखते हैं, उनको ग्रेजिंग करवाते हैं। तो ये चौथा नंबर है ऑर्गेनिक लाइवस्टॉक फार्मिंग। तो ये 5-6 किस्म के फार्मिंग के वो किस्में हैं। इन तरीक़ों से हम मतलब जानवरों को वो पालते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है लाइवस्टॉक फार्मिंग की, इम्पोर्टेंस क्या है और इसके फ़ायदे क्या है? तो इसके तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम ये लाइवस्टॉक फार्मिंग जो है ना, ये ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो है ना बहुत अहम किरदार अदा करता है। लिवलीहुड ऑफ फार्मर्स एंड जनरल पब्लिक वो इससे मतलब बेहतर हो जाता है। और वर्ल्ड इकानमी में लाइवस्टॉक फार्मिंग का बहुत अहम रोल है। इस तरह हाई क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जो है ना वो पैदा करता है। जैसे कि हमने पहले बता दिया, जो हाई क्वालिटी के खुराक है जैसे कि गोश्त, दूध, अंडे, ये सारी चीज़ें ये लाइवस्टॉक के फार्मिंग से आती है। इस तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। लाइवस्टॉक फार्मिंग में बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाती है, रोज़गार मिल जाती है और ये बतौर इनकम का एक ज़रिया है लाइवस्टॉक फार्मिंग। दूसरी बात इसमें यह है कि ये कुछ लोगों के लिए बतौर हॉबी काम करता है ये लाइवस्टॉक फार्मिंग। उनके लिए उसमें कुछ लोगों का मशाला होता है, उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं लाइवस्टॉक फार्मिंग में। और इससे फ़ॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ जाती है। फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है ना, इसमें मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट्स के ज़रिए हमें जो है ना हमारी लोकल करेंसी जो है ना वो मज़बूत हो जाती है। तो ये इस लिहाज से भी बहुत अहमियत के आमिल है लाइवस्टॉक फार्मिंग। और इसके अलावा जो बड़े जानवर और मजबूत जानवर थे वो प्लोइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, हारोइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं इस तरह, और सामान ले जाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे थी, कुछ अहमियत थी लाइवस्टॉक फार्मिंग के बारे में जो हमने आपके साथ शेयर की। अब हम आते हैं एक सस्टेनेबल लाइवस्टॉक फार्मिंग की तरफ। तो सस्टेनेबल लाइवस्टॉक फार्मिंग के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें एक नंबर पे है गुड एनिमल हेल्थ। जानवरों की जो हेल्थ है वो अगर अच्छी है, ठीक है, तो इससे प्रोडक्शन हाई होगी, प्रॉफिटेबल होगा वो बिज़नेस, और जो एनवायरनमेंट पे जानवरों का इम्पेक्ट है वो भी कम होगा। तो हेल्दी एनिमल्स हो, मतलब सेहतमंद जानवर हो, और उसके लिए खुराक दूसरे नंबर पे खुराक आता है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन अगर ठीक है, न्यूट्रिशन अगर हेल्दी है, ज़बरदस्त किस्म का न्यूट्रिशन है, तो इससे जानवरों का जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है और जो हेल्थ स्टेटस है वो अच्छी होगी। और ग्रीन हाउस गैस जो है ना उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी, जैसे कि मतलब मीथेन और नाइट्रोजन गैस की जो है ना प्रोडक्शन वो कम होगी। तीसरे नंबर पे जो है ना वो न्यू प्रोडक्ट से मतलब हम ऐसे सप्लीमेंट्स दे, वैक्सीन दे, जिससे मतलब मीथेन प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो, मीथेन प्रोडक्शन कम हो और जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो कम हो। तो यहाँ पे सप्लीमेंट 3-NOP है हमारे पास, सप्लीमेंट 3-NOP, वो अगर हम मतलब जानवरों को दें तो मतलब इससे जो है ना डेयरी काउज में 30% तक जो है ना वो मीथेन गैस की प्रोडक्शन कम होगी। तो ये थी कुछ सस्टेनेबल लाइवस्टॉक फार्मिंग के हवाले से, और एज अ होल लाइवस्टॉक फार्मिंग के बारे में हमने आपके साथ कुछ बातें शेयर की है। आपके जहन में कोई सवाल आता है, ठीक है, तो आप बज़रिए कमेंट